पे कमारू उस्मान अब हमारे चैंप नहीं है वेल्टरवेट डिवीजन के फॉर यूएफसी। वी हैव अ न्यू चैंप। और मैं सोच रहा था कि क्या होता अगर ये फाइट जीत जाते कमारू उस्मान। नाउ एक रिकॉर्ड जो कि बनने वाला था, अगर ये फाइट जीत जाते कमारू उस्मान तो वो रिकॉर्ड टाई कर देते, यानी कि आ जाते बराबर एंडरसन सिल्वा के रिकॉर्ड के, जो कि है द बिगेस्ट द लॉन्गेस्ट विन स्ट्रीक इन यूएफसी, 16 फाइट की। तो इस फाइट में जाने से पहले 15 विन थी, स्ट्रेट विन लगातार विद कमारू उस्मान। ये फाइट वो जीत जाते तो 16 हो जाती, तो वो रिकॉर्ड टाई हो जाता और फिर एक और विन एंड देन द लॉन्गेस्ट विन स्ट्रीक एवर इन यूएफसी। तो वो रिकॉर्ड डेफिनेटली अब नहीं बन पाएगा। कुछ और रिकॉर्ड बने लास्ट संडे को। किसी ने भी कमारू उस्मान को टेक डाउन नहीं किया था। आई नो कोबी ने वो ट्राई किया था, वहाँ पे कंट्रोवर्सी है कि वो था टेक डाउन या नहीं था। बट कुछ लोग बोलते हैं कि बिकॉज़ वो उनको होल्ड नहीं कर पाए कुछ सेकंड तक, उसको नहीं मानेंगे कि वो टेक डाउन है। इस टाइम पे कोई कंट्रोवर्सी नहीं है कि लियोन ने उनको डेफिनिटली टेक डाउन किया और कंट्रोल किया। ये उनकी पहली लॉस है इन यूएफसी कमारू उस्मान की। सो बहुत सारे रिकॉर्ड यहाँ पे टूट गए और बन गए बिकॉज़ ऑफ द लास्ट फाइट। नाउ इस फाइट से पहले हम बात कर रहे थे कैसे कि कमारू उस्मान चाहते हैं कि वो मूव करें 2 डिवीज़न और फाइट करें अगेंस्ट यिरी पोहास्का, जो कि अगेन थोड़ा-सा कंट्रोवर्शियल है, बट अगेन पॉसिबल, राइट? एनीथिंग इज़ पॉसिबल। और हम ये भी बात कर रहे थे कि क्या अब कमारू उस्मान इस अगर वो ये फाइट जीत जाते हैं, तो क्या वो गोट लिस्ट में उन्हें हम अब बात करें कि वो अब एंटर कर पाएँगे? एंड अब बिकॉज़ वो हार गए हैं, मेरे हिसाब से कोई अब वो सवाल नहीं करने वाला, कोई शायद ये बात भी नहीं करने वाला कि कमारू उस्मान कैन एंटर गोट लिस्ट। बट इट्स पॉसिबल, अभी भी कुछ खत्म नहीं हुआ है, बस एक फाइट हारे हैं। इट्स पॉसिबल कि यहाँ पे वो एक गैप लें, एक फाइट वापस आएँ एक गैप के बाद, फाइट करें अगेंस्ट लियोन और फिर से अपनी बेल्ट ले लें। इट्स पॉसिबल, मुश्किल है, देयर इज़ नो डाउट। एक बड़ी लॉस के बाद ऑलवेज़ देयर इज़ अ क्वेश्चन कि क्या ये फाइटर सेम रहेगा, ये बदल जाएगा? हम हमेशा नहीं, कई बार हमने देखा है कि एक बड़ी लॉस होती है, चाहे वो कैसे भी हो, गलती हो गई या मान लीजिए ध्यान व्हाटएवर, डज़ नॉट मैटर। एक बड़ी लॉस के बाद कुछ चेंजेस पॉसिबल हैं, फिज़िकली एंड मेंटली। आई थिंक फिज़िकली कमारू ने इतना कम डैमेज लिया है पिछले कुछ साल में कि फिज़िकली आई एम नॉट दैट कंसर्न्ड कि फिज़िकली क्या होगा। बट मेंटली आई थिंक डेफिनिटली चांस है कि कुछ वहाँ पे यू नो चेंज हो जाए। कल मैं या कल नहीं, आज सुबह मैं इंटरव्यू देख रहा था हबीब का, और वो कह रहे थे कैसे कि इस एज में वापस आना एक बड़ी लॉस के बाद बहुत डिफ़िकल्ट है बिकॉज़ जब आप नए-नए चैंप बनते हैं तो या जब आप चैंप बनने वाले होते हैं, आप ट्राई कर रहे होते हैं, तो वो हंगर, वो पैशन, वो भूख, वो सब कुछ होता है। अब ऑब्वियसली वो चैंप है पिछले कुछ साल से, तो ही हैज़ इनफ मनी कि हाँ, बोले कि ठीक है, अगर मैं चैंप नहीं तो क्या हुआ? आई हैव गुड अमाउंट ऑफ मनी। बट अगेन कमारू उस्मान ने कहा कि ही विल फाइट फॉर हिज बेल्ट अगेन। वो इमीडिएट रीमैच के लिए रेडी हैं। वो ट्राई कर रही थी शायद वो इस साल के आखिर तक फिर से एक बार और फाइट करें, बट मे बी अब वो थोड़ा और टाइम लेंगे, ऑफ लेंगे और नेक्स्ट ईयर फाइट करेंगे फॉर हिज और नॉट हिज फॉर द वेल्टरवेट बेल्ट। एक और बात यहाँ पे ये कि और अगेन ये मेरा मानना है, कमारू उस्मान वर्सेस अडेसानिया फाइट मेरे हिसाब से होनी चाहिए या चाहिए थी। अब क्या ये फाइट होगी या नहीं होगी, आई एम नॉट श्योर, मोस्ट प्रोबेबली अब नहीं होगी। बट बहुत टाइम तक ऐसा लगा कि कमारू उस्मान इस फाइट के लिए रेडी नहीं है। अडेसानिया इज़ लाइक आई एम ओके, आई कैन फाइट। बट फिर लगा कि कमारू उस्मान भी इस फाइट के लिए रेडी हैं। अगर मुझे मिलियन डॉलर मिले हम दोनों को तो वी आर रेडी। बट आई थिंक बहुत सारी अब वो चीज़ें हम ऑब्वियसली हम बात करेंगे बार-बार कि क्या होता अगर ये फाइट वो जीत जाते, तो क्या करते? क्या वो फाइट करते अगेंस्ट जिरी पोहास का? क्या वो फाइट करते अगेंस्ट कैनेलो अल्वारेज़, जो कि आई नो बहुत ज़्यादा मुश्किल है, बट अगेन फिर भी एक पॉसिबिलिटी थी। और क्या वो ट्राई करते फाइट करने का अगेंस्ट हिज फ्रेंड अडेसानिया? बट अगेन बहुत जल्दी हम फैन्स हैं वो भूल जाते हैं किसी भी फाइटर के अचीवमेंट्स को। हाँ, वो आज चैंप नहीं है, बट यू नेवर नो, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ कि इतनी आगे जाके एज में जाके वापस आना और बेल्ट ले लेना
बट इट्स पॉसिबल। जब जीएसपी अपनी बेल्ट हारे थे पहली बार अगेंस्ट मैट सेरा, तो उनकी एज थी 26 ईयर्स ओल्ड। यहाँ पे लगभग 10 साल का गैप है उनकी एज में और कमारू उस्मान की एज में। बट फिर भी लाइक आई सेड इट्स पॉसिबल। इतने लंबे टाइम तक चैम्प बन के रहना, कुछ तो यहाँ पे है जो कि औरों से हटके है। सो वो इतनी जल्दी ख़त्म नहीं होना चाहिए। वेट कर रहा हूँ मैं नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक का, जब फाइट होगी नेट डियाज़ की हमज़त के साथ, क्योंकि मानो मानो वो एक बहुत बड़ी फाइट है। वहाँ पे एक बड़ा परफॉर्मेंस एंड हमज़त विल से ब्रदर ब्रदर आई एम नेक्स्ट। एंड फ्रैंकली डेना वाइट भी उसके लिए खास उसके लिए मना नहीं करेंगे अगर वहाँ पे कोई चीज़ सेंस करती है तो। एंड यहाँ पे अगर थोड़ा टाइम लिया कॉनर ने एक बड़ी लॉस के बाद, है मैं शायद 6 महीने 8 महीने और नहीं खेलूँगा, तो पॉसिबल कि ट्राई करे यूएफसी हमज़त वर्सेस लियोन एडवर्ड्स। बट एनीवे लाइक आई सेड अब तक कहानी ख़त्म नहीं हुई है। एक लॉस हुई है, वो हार गए हैं, बट डेफिनेटली उनकी कमबैक होना बाकी है एंड वी विल सी। एंड तब हम जज करेंगे उस कमबैक के बेसिस पे कि कितना यहाँ पे उन्होंने खोया है, कितना पाया है। बट हाँ, गुड कन्वर्सेशन, फाइट विद का विन स्ट्रीक, वो सब रिकॉर्ड अब नहीं बन पाएंगे, बट स्टिल अभी कहानी ख़त्म नहीं हुई है दोस्तों। एनीवे ये था मेरा वीडियो फॉर कमारू उस्मान। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। टेक केयर, बाय बाय।